आम आदमी पार्टी के किसानों का चेहरा, गाँव का चेहरा, ग्रामीण का चेहरा आप हैं। आज आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ आम आदमी पार्टी में जो कि आज आपको बीजेपी में लेके आई? देखो, मैं सच बताऊँ, गांव से ही शुरू से पैदा गांव में से पढ़ाई लिखाई की और गांव से ही मेरा जुड़ाव था। जबकि मैं यहाँ क्लास 1 ऑफिसर इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए और मैंने जब गांव से ही मोह नहीं छोड़ा था। मैं आम आदमी पार्टी में मेरा आने का मकसद यही था। जब अरविंद केजरीवाल मेरे घर पे आए, खुद उन्होंने पता लगा कि सरकारी नौकरी में है, तो एक बार तो उन्होंने कहा भाई आप कैसे छोड़ सकते हो। मैं सेवा के लिए मैं 5 साल दे सकता हूँ, ये मुझे मौका मिल रहा है। और मैंने 5 साल पहले ही अपनी क्लास में और मैं आम आदमी से विधायक भी बना। लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं लोगों से पहले भी जुड़ा, तो मैं 48,000 वोटों से जीता। उसके बाद मैंने 5 साल खूब अपने देहात में होगी। मैंने यूनिवर्सिटी भी बनवाई और जितनी अनऑथराइज कॉलोनी है, एक भी कॉलोनी ऐसा नहीं। आज मैं बड़ा ही नहीं करता, मेरा एक बार सर्वे करा लें। मुझे आज भी लोग ये मानते हैं कि ऐसा विधायक ना तो कभी आया है, ना शायद आगे आने वाले भविष्य में भी। ये लोगों के वर्ड होते हैं काम का। लेकिन मेरा टिकट पिछली बार कर दिया था, मुझे कोई दर्द नहीं था। मैंने कहा मैं 5 साल भाई एक सिपाही बन के काम करूँगा और मैंने उसके साथ किया। मैंने 50 बार केजरीवाल से मतलब अपने देहात के उनके लिए मिलने। देखिए, मुख्य सवाल ये है देहातों का। आप तो देहात से आते हैं, गांव से आते हैं। दिल्ली में क्या इशू है आप जानते हैं। न किसानों को बस मिल रहा है, न ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, न मुआवजा मिल रहा है, न भारत सरकार के जो किसान के जो आवंटन किए गए हैं उसका कोई फ़ायदा हो रहा है, न पानी आ रहा है, न रियायत मिल रही है। क्या आप बीजेपी में आ करके क्या इन चीज़ों को सुनिश्चित कर पाएंगे? क्योंकि ये बहुत बड़े मामले हैं और किसान परेशान हैं और देहात जो दिल्ली का है, जो 50 गांव हैं, 100 बिरादरी हैं, सब परेशान हैं। पालम से लेके मुंडका से लेकर के नॉर्थ से लेके साउथ तक। मैं दावे के साथ कहता हूँ, बदरपुर से लेकर नरेला तक 10 साल के 5 साल की पीरियड में तो बिल्कुल नरक बना दिया है, जिसके मैं ऊब के लिए आया हूँ। क्योंकि मुझे ये था, मैं दूसरी पार्टी में होते हुए भी इस दफ्तर में, बीजेपी का दफ्तर है, मैं वहाँ का विधायक होते हुए भी सचदेवा जी से 2-3 बार मुद्दों पर मिला हूँ और इन्होंने उसकी इतनी सुनवाई की। ये मेरे साथ एलजी के पास भी लेके गए, जबकि मैं दूसरी पार्टी का था। मैं अगर ऐसा ही होता तो तब भी ज्वाइन कर लेता, लेकिन मेरा मुद्दा था अभी ये कर सकते हैं क्या दूसरी उसके लिए। लेकिन मुझे विश्वास पूरा हो गया जब इन्होंने वो काम करा के दिखा दिया। देहात में अपने लिए नहीं आया, मैं देहात के लोगों के लिए आया था। और सचदेवा जी ने 4 बार की, मैं कहता हूँ 2 बार इस दफ्तर की मीटिंग है, 2 बार मैंने इनको फोन पे ही बधाई दी। जब देहात के काम होते हैं तो आदमी ने ये नहीं देखना चाहिए किस पार्टी करने वाले को, तो हमें शाबाशी देनी चाहिए। ककरोला नजफगढ़ एक मिसाल है जहाँ कोई काम नहीं हुआ। ककरोला में गुलाब राय को पीटा तक गया, भगा करके मारा गया, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अरे मैं तो अपने विधायक की बात कर सकता हूँ, जो मुंडका का विधायक है, जो मुंडका उसकी भी बात कर रहा हूँ। उसने कई बार टीवी पे आके बोला है केजरीवाल देहात के साथ नाइंसाफी कर रहा है और सुताल व्यवहार कर रहा है। ये हमारे जो मेरे से पहले विधायक है, इस टाइम विधायक, उसके वर्ड बता रहा हूँ आपको। तो तभी से मुझे पता लग गया कि भाई ये तो जब इस विधायक, चलो मेरी नहीं सुन रहा था तो विधायक की तो कम से कम सुन ले, लेकिन वो करप्शन में इतना लिप्त है, उसको और चीज़ों से फुर्सत ही नहीं है। जब भी मैं जाता हूँ तो क्या होता है, केजरीवाल के पास वकीलों की लाइन लगी होती है। आज इस मुकदमे की वो करने हैं, वो अपने बचाव के लिए, क्योंकि वो उसके जो चहेते हैं ना, वो इतना करप्शन करते हैं, वो सिंडिकेट चलाते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसका ही प्रमाण दे दूंगा। आप कह रहे हैं सिंडिकेट चलाते हैं, आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे, बताएं क्या आप बता सकते हैं? मैं ये कहता हूँ वो ऐसा सिंडिकेट चलाते हैं, वो लोगों से मिलने तक नहीं देते, उसके शीश में बैठ के। नहीं, सिंडिकेट में क्या हो रहा है? सिंडिकेट में यही हो रहा है कि लोगों से मतलब जो है बात वो करते नहीं, मतलब जो चीज़ों का वो बताएंगे।
बिल्कुल एकदम से मैं दावे के साथ कहता हूँ, वहाँ पे बैठ के सिंडिकेट ही चलता है। क्या आप दिल्ली के किसानों के देहात के इलाकों का लीडर नुमाइंदा कर पाएंगे और क्या आपके प्रायोरिटीज़ होंगे, ये थोड़ा बताएं। मेरी प्रायोरिटी जो मुझे कसक 2015 से 20 तक रही थी, भाई मैं किसानों के लिए ना तो वहाँ पे मतलब जो किसानों को मुआवजा मिलता है, सर्कल रेट, सब चीज़ें आज उनके जो अल्टरनेटिव प्लॉट है उनकी पहले दबी हुई है। लाल डोरे को बढ़ाने का नाम नहीं लेते। 95 गाँव का लाल डोरा बढ़ाने के लिए मैंने 10 बार की, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ट्रांसपोर्ट का क्या होगा और पानी का क्या होगा? मैं कहता हूँ पहले उसकी बात सुनो। लाल डोरे की मैं गारंटी लेता हूँ, जैसे अनऑथराइज कॉलोनी 1700 की बाउंड्री फिक्स की, मैं उसको गारंटी के साथ 3 महीने में करा सकता हूँ। अगर भाजपा की सरकार आई और हमें मतलब जो वो होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि वहाँ नक्शे ऑलरेडी जमा हैं। जैसे अनऑथराइज कॉलोनी के थे ना, वो मैंने बैठ के कराए हैं। ये 100 बिरादरी जो जाटों का है, गाँव का है पूरे दिल्ली में, आपका उन पे कितना प्रभाव हो सकता है? आप उनको कितना एकत्रित कर सकते हैं अपनी नई पार्टी के लिए, यूँ कहें कि बीजेपी के लिए? जो मेरे से हो सकता होगा। मैं देखो, यहाँ कहने से बड़ाई हो जाएगी। आप जाके मेरे देहात में जाके पता कर सकते हो। जब मैं मतलब बच्चों के लिए, जब मैं डायरेक्टर था तो बच्चों के अटेस्ट करता था, उसी से मेरा एक पूरे देहात में 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द आप सुखबीर दलाल को विधायक के तौर पर आप जानने लगे, पहले डायरेक्टर के तौर पर ही जानते थे। और उन्हीं के साथ मुझे दावा है, मैं पूरे देहात को बीजेपी में मिलाने के बाद और ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि किसानों को जो मुआवजा नहीं मिलता था, इसके पीछे केजरीवाल जी का क्या निहित स्वार्थ था या क्या वो चाहते थे? जो सरकार मुआवजा दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट मुआवजा दे रही है, बिजली में माफ़ी का था। उसके पास मुझे कि केजरीवाल से शिकायत है, वो लड़ने में ज़्यादा विश्वास करता है, अपने विधायकों को भी यही सिखाता है। अगर भाई तुम पब्लिक में कुछ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता सकता हूँ। एक बार की बात आ रहा हूँ, मैंने पब्लिक के लिए पब्लिक इकट्ठी करी और केजरीवाल को बुलाना था और मैं उसके घर चला गया। मैं जैसे तैयार होकर लेके जाते अपने नेता को, मैं भी चला गया हूँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने केजरीवाल को देखा। अगर भाई जो केजरीवाल जी है ना, पहले अच्छे सूटेड बूटेड बैठे थे अपने जूते उते पे, जब वो मेरे साथ तैयार होने लगे तो उन्होंने गलती से, मैंने सोचा गलती से उसने अपने कमीज का बटन है ना, एक ऊपर एक नीचे हो गया। तो मैंने कहा सर जी ये मतलब बटन को ठीक कर लो। तो मुझे धमका दिया, कहता है आपको पता नहीं ऐसे ही चलता है पब्लिक। तो ऐसे ऐसे उदाहरण मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। तो वो पब्लिक में कुछ है और अंदरूनी कुछ है, उसका उदाहरण तो मैंने एक ही देखा था, पर मैं उसी दिन से मैं समझ गया कि एक आदमी तो गिरगिट से भी ज़्यादा है। और जब मेरे सामने जब उसको मैं बोला गलती से बटन ऊपर नीचे हो गया तो कहता है ऐसे ही होता है, चप्पल पहन लो। आपने भी आम आदमी पार्टी में जो 70 के 70 विधायकों का नाम आ गया है, आप भी उससे वाकिफ होंगे। क्या आपका आकलन है और क्या आप एनालाइज कर पा रहे हैं, कितने कैसे दागी हैं, नहीं हैं या क्या हैं? आपने भी आकलन जरूर किया होगा। मैंने भी कहा, देखो जो केजरीवाल की ऊपर की लॉबी है, सिर्फ मैं आज भी गारंटी के साथ कहता हूँ 70 विधायकों में से 20-30 विधायक तो आज भी ईमानदार हैं, जो दबे कुचले हैं, उनके पास कुछ नहीं। और तो और मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जो मेरे सामने किराए पे रहते थे, साइकिल पे चलते थे, आज उनके तो होटल चलते हैं, उनके बहुत कुछ है, उनके पास पता नहीं कितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मेरे सामने वो लोग साइकिल पर चलते थे, आज हैं चंद लोग, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ चंद लोग, लेकिन कुछ 40 विधायक तो ऐसे भी होंगे जो आज भी हैंड टू माउथ, जो बेचारों के पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे भी नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी, पर लेकिन वे बहुत ईमानदार भी हैं। ये मैं सबको नहीं कह रहा कि 70 के 70, लेकिन 20 से 30 विधायक तो ऐसे कह सकता हूँ जो आज भी बेचारे वैसे थे, बटे हाल में पहले भी। कितना सीट देंगे आप आम आदमी को और बीजेपी को? मैं अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ, अब की बार बीजेपी की सरकार आएगी, जो मुझे पूरा दिल्ली देहात से लग रहा है। अंदर का तो नहीं बता सकता, पर मैं बदरपुर से लेकर नरेला तक की गारंटी लेता हूँ। 25 सीटों पे तो मतलब वहाँ पे जीत पक्की।